समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए के समस्त नागरिकों को। फलों के ठेलों पर संविधान की प्रस्तावना की फोटो लगाते अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रयागराज के रेलवे स्टेशन रोड और नकास कोना नुरल्ला रोड पर फल विक्रेताओं के ठेलों पर संविधान की प्रस्तावना की फोटो लगाकर देश की एकता को मजबूत करने का संकल्प हाथ खड़े करके किया गया। क्योंकि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी अपने नेम प्लेट पे अपना पूरा नाम लिखे, योगी आदित्यनाथ विष्ट भी लिखे, तो ये समझ में आता है कि नेम प्लेट लगाने का क्या मकसद है। आज हम लोग ठेले वाले भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि संविधान जो है ये एक ऐसा संविधान है जो हिंदुस्तान को एक पांव चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण इजाज़त देता है सब धर्म को अपने हिसाब से रहने का, और जिस तरीके से इन्होंने धर्म को उजागर करके करना चाहा ठेले वाले भाइयों के लिए। अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष अरशद अली ने कहा कि योगी सरकार का फल के ठेले वालों से धार्मिक पहचान उजागर करने का आदेश संविधान विरोधी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह संविधान के सर्वोच्चता को स्थापित करने वाला फैसला है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहना है शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के अरशद अली का। संविधान के प्रति आप लोगों ने लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम उच्च न्यायालय को का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने जिस तरह से ये तुगलकी फरमान को निरस्त किया है और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाने के लिए जो फैसला किया है, मैं उसके लिए इनका मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम लोग। और दूसरी चीज़, हम लोग जो ठेले वाले हमारे जो भाई हैं, जैसे योगी माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जो फरमान जारी किया था कि सारे ठेले वाले अपने ठेले के सामने अपना नाम लिखे, अपनी जाति लिखें, तो इस फरमान को निरस्त करने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनका फरमान जो था ये धर्म को उजागर करने वाला फरमान था। ये धर्म को उजागर करके जो क्या जताना चाहते हैं कि ये हिंदू की दुकान है, कि ये मुसलमान की दुकान है। अब ये अगर ये नेम प्लेट लगाने का सवाल है तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी अपने नेम प्लेट पे अपना पूरा नाम लिखे, योगी आदित्यनाथ विष्ट भी लिखे, तो ये समझ में आता है कि नेम प्लेट लगाने का क्या मकसद है। फलों के ठेलों पर संविधान की प्रस्तावना की फ़ोटो लगाने उन्होंने अपने वॉलंटियर के साथ निकले और उन्होंने जितने भी दुकानदार थे उन्हें इस बात की जानकारी दी और उनके ठेलों पर संविधान की प्रस्तावना की फ़ोटो लगी तख्ती लगाई। कांवड़ यात्रा के रूट पर संविधान की प्रस्तावना के फ़ोटो फल के ठेलों पर लगाई जाएगी और उन्होंने साफ संदेश देते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा समाज को विभाजित करने का कोई भी षड्यंत्र कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। आज हम लोग ठेले वाले भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि संविधान जो है ये एक ऐसा संविधान है जो हिंदुस्तान को एक पांव चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण इजाज़त देता है सब धर्म को अपने हिसाब से रहने का, और जिस तरीके से इन्होंने धर्म को उजागर करके करना चाहा ठेले वाले भाइयों के लिए, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ऐसे इनके तुगलकी फरमान के खिलाफ हम कांग्रेसी इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग ने पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जहाँ से कांवड़िया यात्रा का रूट है वहाँ जाके ठेले वाले भाइयों को जाके संविधान का पत्र देंगे और उनको बताएंगे कि संविधान ऐसे धर्म को उजागर करने वाले फरमान के विरोध में है और ऐसे विरोध को हम लोग रोकने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट का जो इस तरीके से जो निर्णय आया उसका हम बार बार स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि इस निर्णय से देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की राजनीतिक एकता से डरी है और इसे तोड़ने के लिए ही तरह तरह से संविधान विरोधी काम किए जा रहे हैं। अरशद अली ने कहा कि विविधताओं से भरे इस देश में संविधान ही सबको एक सूत्र में जोड़ता है। हमारा संविधान धार्मिक पहचान के बजाय नागरिकों का, हम भारत के लोग के बतौर परिभाषित करता है, जबकि भाजपा
हम भारत के लोग को धर्म, जाति, नस्ल और गोत्र में बांटना चाहती है। योगी सरकार का धार्मिक पहचान सार्वजनिक करने का फरमान इसी संविधान विरोधी षड्यंत्र का हिस्सा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्योंकि ये गंगा जमुना तहजीब का शहर इलाहाबाद भी है। यहाँ लोग कहते हैं कि गले मिलते हैं, जहाँ मौसम से मौसम दिखाएंगे, इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। तो इस तरीके की एकता को ये किस तरीके से बांटना चाहते हैं। इस पर एक शेर है कि ये देख के परिंदे भी हैरान हो गए, अब छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। तो इस तरीके की इनकी जो कोशिशें हैं, क्योंकि ये मेन मुद्दा ये है कि दलित, ओबीसी और मुसलमान की राजनीति एकता को देख कर ये घबरा गए हैं। और ये अभी जो पिछड़ा लोकसभा चुनाव गया है, इसके नतीजे भी सामने जो आए हैं ये, और आने वाला जो चुनाव है उसमें ये, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं ना, अपने मुद्दे को दबाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का सहारा ले रहे हैं और इनके मंसूबे को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग शहर अध्यक्ष मोहम्मद हसीन, तालिब अहमद, नफीस कुरैसी, गोपाल शास्त्री, हाजी सरताज, जाहिद नेता, मोहम्मद खालिद रज़ा, महफूज अहमद, गुलाम वारिश, मुख्तार अहमद, बिलाल खान, तमाम कांग्रेस के अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद रहे। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। हम भारत के लोग समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए के समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विश्वास,